एक बार फिर पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान ने संकट से निकाला, अपना सबसे बड़ा टेस्ट इतिहास का शतक ठोक डाला। जी हां, मोहम्मद रिजवान जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बाबर आजम को थोड़ा सीखना चाहिए रिजवान से कि भाई कैसे रन बनाए जाते हैं, कैसे शतक लगाए जाते हैं, टीम को जब जरूरत होती है उस समय कैसे अपने आप को लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला एग्जाम्पल सेट करने के लिए तैयार करना पड़ता है। बाबर आजम तो ये लीड फ्रॉम द फ्रंट वाले में सबसे पीछे हो जाते हैं। जब भी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बाबर आजम जो है, जब मैटर बड़े होते हैं ना, बाबर आजम जमीन पर पड़े होते हैं। लेकिन रिजवान एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर संकट की घड़ी में पाकिस्तान के लिए, चाहे टी20 हो, टी20 का फॉर्मेट हो, वनडे का हो या फिर टेस्ट का हो, हर संकट की घड़ी में जब भी पाकिस्तान को जरूरत हुई है, रिजवान वहां खड़े हैं। तीसरा अपना टेस्ट का शतक ठोका है मोहम्मद रिजवान ने। 171 नॉट आउट रहे बांग्लादेश के खिलाफ, और ये उनका अब तक का टेस्ट करियर का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे भी बड़ी बात यह कि जिस वक्त रिजवान क्रीज पर आए थे, पाकिस्तान संकट में था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के 4 विकेट 114 रन पर ही गिरा दिए थे। लेकिन यहां से मोहम्मद रिजवान ने साउथ शकील के साथ मिलकर 230 रनों की पार्टनरशिप कर दी। मैच से बांग्लादेश को पूरी तरीके से आउट कर दिया, अपना टेस्ट इतिहास का तीसरा शतक ठोक दिया, और कुल मिलाकर 171 रनों पर मोहम्मद रिजवान नाबाद रहे। और ये उनके अब तक के करियर का सबसे बड़ा शतक है, यानी कि उनका बेस्ट स्कोर है टेस्ट का। रिजवान के टेस्ट करियर की बात करें तो 31 मैचों की 49 पारियों में रिजवान 1787 रन ठोक चुके हैं। 171 उनका बेस्ट रहा है। 3 शतक ठोक चुके हैं, 9 अर्धशतक ठोक चुके हैं। यानी कि ये बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी छाप लगातार छोड़ रहा है। यानी कि संकट से भी जब जरूरत थी सबसे ज्यादा, तो बाबर तो 0 पर आउट होकर चले गए थे। लेकिन जब पाकिस्तान को जरूरत थी, मोहम्मद रिजवान वहां पर खड़े थे। मैटर बड़ा था, मोहम्मद रिजवान वहां पर खड़ा था। शतक भी ठोका, अपनी टीम को 450 के नजदीक भी पहुंचाया, और मैच में एक तरीके से बचा भी लिया। क्योंकि मैच अगर मान लीजिए वहां पर भाई जैसे बाकी के 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं, रिजवान भी आउट हो जाते, 114 पर 5 हो जाते, 120 पर 5 हो जाते, तो उसके बाद देखिए ना, फिर तो टेल शुरू हो जाती। सिर्फ एक बल्लेबाजी और बचता ढंग का रिकॉग्नाइज्ड, अगर वो भी आउट हो जाता तो पाकिस्तान वहां से 200 के अंदर भी ऑल आउट हो सकती थी। मैच हारने का खतरा आ सकता था। लेकिन 450 बनाकर अगर आपने पहली पारी में 450 बना दिए हैं, तो फिर आप पर मैच हारने का खतरा तो नहीं है। यानी पाकिस्तान को सेफ कर दिया है मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील ने। रिजवान की जितनी तारीफ की जाए कम है। आपको याद होगा टी20 वर्ल्ड कप का मैच हो, जिसमें 2022 वाला जो टी20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2021 वाला टी20 वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई सबसे ज्यादा स्कोर करता है, रिजवान होते हैं इंडिया के खिलाफ। अभी हाल ही वाला जो टी20 वर्ल्ड कप था 2024 में जो हमने जीता है, उसमें भी देखिए मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान वाले मैच में, जो पाकिस्तान हारी है एकदम आखिर में जाकर, रिजवान ने ही पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर बनाया था। बाबर आजम तो शुरुआत में आउट होकर चलते बने थे। तो ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब जब मैटर बड़े होते हैं, चाहे इंडिया के खिलाफ मैच हो या किसी और टीम के खिलाफ, पाकिस्तान संकट में होता है तो रिजवान वहां पर खड़े होते हैं, बाबर आजम जमीन पर पड़े होते हैं। तो थोड़ा सीखना चाहिए बाबर को कि भाई कैसे ऐसे बड़े मौकों पर, क्रंच सिचुएशंस में, जिस जहां मैटर बड़े होते हैं वहां रिजवान ही खड़े होते हैं। दोस्तों देखिए 20 रन पर पाकिस्तान के 3 आउट होते हैं, फिर सैम अयूब और साउथ शकील पारी को संभालते हैं। साउथ शकील ने भी बड़ी जबरदस्त पारी खेली है। 261 उन्होंने बाले खेली, 141 रन बनाए, 9 चौके और कोई छक्का नहीं। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जो साथ दिया है, 171 रन, 239 बाले और 211 चौके, 3 छक्के से जबरदस्त पारी उन्होंने खेली है। उसके अलावा फिर लास्ट में शहशाह अफरीदी आते हैं, 24 पर 29 बनाते हैं, 2 छक्के मारते हैं और पाकिस्तान को 448 पर पहुंचा देते हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने खेले हैं 113 ओवर और 448 रन बनाए। 6 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया था, और फिर 27 रन बांग्लादेश ने बनाए। 12 ओवर उन्होंने खेले, बड़े ही आराम से खेले थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव मोड में है, वो विकेट गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि कल पूरा का पूरा वो दिन खेलेंगे। इसलिए आज उन्होंने सोचा कि किसी तरह बाले खेल लें, टाइम गुजार दे, और कल फिर आएंगे और पूरा दिन हम इस रन चेज को, पहाड़ जैसे रन चेज को हम पूरा करेंगे। बांग्लादेश पर 421 का भी ट्रेल बाकी है। 448 पाकिस्तान ने बनाए थे, 27 रन उन्होंने बनाए, और 421 रन का ट्रेल एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा ट्रेल है। दोस्तों इसे देखकर ही बांग्लादेश के प्लेयर ऊपर नीचे आउट होते जाएंगे प्रेशर में, और फिर यहाँ पर पाकिस्तान जीत अपनी बड़ी आराम से डिक्लेयर कर सकता है। इस मैच के ड्रॉ होने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के जीतने के चांसेस नामुमकिन से हैं, पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है।